असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम्। ओके, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो आसुरी लोग होते हैं, डेमोनियक लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, बेसिकली कौन है गंदे लोग और कौन है अच्छे? हमारी अपनी डेफिनेशन होती है गंदे और अच्छे की। नहीं, हम अपने माइंड से बनाते हैं ये अच्छा है ये गंदा है। सो बहू सोचती है सास गंदी है, पति अच्छा है। पति सोचता है पत्नी गंदी है, वो प्रेमिका अच्छी है। अपने मन से कुछ ना कुछ हम बनाते रहते हैं, या ये रोटी अच्छी है और चावल गंदा है। समथिंग हम खुद अपने मन से कुछ ना कुछ बनाते हैं। बाहर के लोग दूध गंदा है, शराब अच्छी है। आपको अजीब सा लगेगा सुनने में, बट उनको ठीक लगता है। या नागालैंड जाओ, घी तो बहुत ही गंदा है, बदबू आती है। बिल्ली का खून बड़ा अच्छा है। और चाइना जाओगे और ये जो संदेश है, जलेबी है, ये गंदी है। छिपकली अरे अच्छी है, कॉकरोच अच्छा है। आप जिम्बाब्वे जाओगे, वहाँ पे पकाते भी नहीं, सीधा कॉकरोच को उठा के मुंह में डाल लेते हैं। एक डिवोटी था, महाराज के टाइम महाराज बता रहे थे कि सब प्रसाद ले रहे थे, तो वो बैठा, अफ्रीका से था, नया नया बना था, ऐसे ही आया हुआ था, तो खा रहा था प्रसाद, तो कॉकरोच आ रहा था, उसने उठाया मुंह में डाल दिया। वो तो बेहोशी हो गए, खा रहा है, ये तो बेहोशी हो गए, तो उससे गिर गए। उन्होंने कहा ये क्या है? वो तो फिर उसने देखा, उसने कहा ओ माय गॉड। तो उसने भी ऐसे माइंड से रखा, ओ ये क्या हो गया? तो उसने कहा देखा इतना गंदा टेस्ट है। मैंने कहा पागल, वो टेस्ट थोड़ा ना गंदा है, मैं महाप्रसाद है बोलना भूल गया। महाप्रसाद है गोविंद है, भगवान को प्रेयर्स देना भूल गया कि भगवान आपने बहुत सुंदर कॉकरोच दिया मुझे। सो उनको वो सही लगता है। सो अपने अपने आइडियाज़ है। सो कौन अच्छा है कौन गंदा है वो भगवान बता रहे हैं। हम अपने मन से कुछ भी सोच सकते हैं, बट भगवान की दृष्टि में कौन अच्छा है कौन गंदा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने आप को इंसान से नहीं तोलते, भगवान से तोलते। अगर पूरे संसार में आप सबके प्रिय बन जाओ और भगवान के प्रिय नहीं हो तो बेकार हो गया। क्या किया आपने? आपको अच्छा लगेगा मगर वैसे वेस्ट है। और अगर किसी के प्रिय ना हो मगर भगवान के प्रिय बन गए तो सब कुछ हासिल हो गया। सो इसलिए भगवान के प्रिय बनने के लिए हमें जानना पड़ेगा भगवान के हिसाब से कौन गंदा है कौन अच्छा है, और भगवान के हिसाब से जो गंदा है वो नहीं बनना हमें, भगवान के हिसाब से जो अच्छा है वो बनना है हमें, तब भगवान को प्रिय हो जाएंगे। दैट्स ऑल सिंपल। सो क्या अच्छा है, भगवान यहाँ पे बता रहे गंदे लोग कौन है। सो कौन है? असत्यम अप्रतिष्ठम ते, ये पकड़ना, असत्यम अप्रतिष्ठम ते। गंदे लोग हैं जो असत्य बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते, सच नहीं बोलते, उनको भगवान गंदा मानते। सच क्या है ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। एक तो साधारण में सच, जो सच है, बच्चों से मम्मी पापा बोलते हैं सच बोल देख, बच्चे झूठ बोलते हैं बहुत, उसको सिखाते हैं सच बोलना। तो एक सत्य एक लेवल पे सत्य बोलना ठीक है, जो है वो बोल रहा है वो सच है। मगर सत्य का एक और डेफिनेशन है, बहुत डीप है सत्य की डेफिनेशन। सत्य मतलब है कि सत्य मतलब भगवान, परम सत्य तो भगवान ही है। सत्य मतलब कि मेरा जन्म हो रहा है, मेरी मृत्यु हो रही है, सत्य है। आप नहीं देखना चाहे तो बात अलग है, मगर दिखाई दे रहा है।
इस संसार में दुख है, भगवान है, भगवान की शरण लेने से मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना ही सत्य में जीना है, और जो सत्य में जीता है भगवान की नज़र में अच्छा है, बाकी सब झूठे हैं। तो इस संसार का सबसे बड़ा सत्यवादी व्यक्ति लाओ सामने, और उसको ये नहीं पता भगवान कौन है, जन्म मृत्यु क्या है, तो वो सत्यवादी नहीं है, वो आधा अधूरा सत्यवादी है, वो उसको सत्यवादी नहीं कहेंगे। अभी ठीक है, तो व्यवहारिक स्तर पे सच बोल रहा है, मगर वैसे उसको सत्य नहीं पता। सच और सत्य में फ़र्क हो गया नहीं। सच बोलना तो एक, सत्य मतलब रियलिटी, एग्जिस्टेंस, कौन हूँ मैं। सत्य ये है कि मैं आत्मा हूँ, समझे। तो जो गंदे लोग होते हैं उनको सत्य से कुछ लेना देना नहीं है। वो थोड़े गंदे, मतलब गंदे लोग होते हैं भगवान की नज़र में, संसार की नज़र में थोड़े अच्छे भी होते हैं। अपने ऑफिस में सच बोलेंगे, घर में सच बोलेंगे, उनको अहंकार होगा, देखो मैं हमेशा सच बोलता हूँ, कभी किसी को धोखा नहीं देता। कहते ये किसी को धोखा नहीं देता, मैं कभी सच बोलता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो आप क्या कहोगे, वो अच्छा आदमी बुरा आदमी है? वेल, भगवान की नज़र में वो बुरा है, क्योंकि उसका जो सच है वो केवल सामाजिक सच है। आज सच्चा है, कल झूठा बन जाएगा, देखना अगले जन्म में झूठा बन जाएगा, कौन रोक रहा है। सो सत्य तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं झूठ बोलना चाहिए, अच्छा है सच बोले हम, ठीक है, इतना बुरा आदमी नहीं है वो, बट इतना अच्छा भी नहीं है, अच्छा गंदा भी नहीं है, क्योंकि सच बोल रहा है, ठीक है, किसी का बुरा नहीं कर रहा, ओके, दैट्स ओके, डिसेंट मैन। बट भगवान की नज़र में वो अच्छा आदमी नहीं है, वो दैव नहीं है। दैव मतलब देवता तुल्य नहीं है, वो मनुष्य है साधारण, समाज में सही से रह रहा है, सच बोल रहा है, किसी का बुरा नहीं कर रहा, मनुष्य। भगवान को देवता तुल्य लोग अच्छे लगते हैं, दैव लोग, महापुरुष अच्छे लगते हैं। महापुरुष सिर्फ सामाजिक सच नहीं बोलते, महापुरुष संसार का सच भी देखते हैं, अपना सच भी देखते हैं, प्रकृति, काल, कर्म, आत्मा, भगवान, वो सब उनको दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं सत्य। सो बात यह है कि गंदे कौन है, पहला वर्ड कि वो असत्य बोलते हैं। गंदे कौन है, जो असत्य कहते हैं। दूसरा सत्यम, उसके बाद क्या है, सत्यम अप्रतिष्ठम। गंदे लोग कहते हैं अप्रतिष्ठा, कि इस संसार में जो भी चल रहा है सब बाई चांस चल रहा है। बाई चांस समझते हो, अपने आप हो रहा है, ठीक है, हो गया, चल रहा है, चलता रहता है, चीज़ें होती रहती हैं, लेट्स फेस इट, एंजॉय करो, चैलेंज लो, नहीं। बट ऐसा नहीं है, सब असली में गंदे लोग ऐसे कहते हैं। अच्छे लोग कहते हैं भैया सब कुछ कर्मों के चक्कर से चल रहा है। जैसे पहले जब मैं छोटा था ना, तो हमारे एक अंकल थे, तो करोड़पति थे बहुत ज़्यादा, तो उनको लॉस हो गया, बिजनेस में हो जाता है नहीं, ऐसा लॉस हुआ कि सड़क पे आ गए। और मेरे नाना जा रहे थे रिक्शा में, तो वो घास काट रहे थे, तो उन्होंने कहा तो घास ही काट रहे हो, कह रहे रोटी खानी है, घास की रोटी बना रहे थे। ऐसी हालत हो गई थी उनकी, आसमान से गिरे और सीधा ज़मीन पे। तो उनसे पूछा फिर उन्होंने पूछा कि आप दुखी हैं, तो कहते नहीं, जिसने दिया था उसने ले लिया। पहले के लोग ऐसे ही सोचते थे। फिर उन्होंने कहा कोई नहीं, फिर मेहनत की, फिर आई थिंक उन्होंने कुछ मशीनें, कुछ वेइंग मशीन नहीं होती, वेइंग मशीन, वो सड़क पे जाके बेची, न्यूज़पेपर बेचा, फिर से करोड़पति बन गए। ये हो गया। क्योंकि मेंटालिटी क्या थी, जिसने दिया है उसने ले लिया। अप्रतिष्ठा, गंदे लोग ऐसा नहीं सोचते, ओ भैया क्या हो गया, सब खत्म हो गया, मैंने कमाया था, सब खत्म हो गया, पागल हो जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, पता नहीं क्यों हो गया, कैसे हो रहा है। एक बार क्या था, ये एक जो थे ना, तो राधानाथ महाराज, इसे कौन के सन्यासी हैं, तो एयरपोर्ट पे बैठे थे, बता रहे थे अपने लेक्चर, बहुत साल पहले मैं था, तो एयरपोर्ट पे बैठे थे, तो फ्लाइट आता है, तो फ्लाइट डिले हो गई, तो अनाउंसमेंट हुई फ़्लाइट डिले हो गई 1 घंटा।
मैंने ठीक है। फिर डिले हो गई, डिले 1 घंटा और डिले हो गई। तो एक औरत चिल्लाने लगी वहाँ से, बहुत तेज, नॉनसेंस क्या है। वो उसके पास गई, जो काउंटर होता है, नो ये नॉनसेंस क्या है, तुम्हारी फ़्लाइट डिले हो गई, ये हो गया वो हो गया, मैं यहाँ पे लुट जाऊँगी, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और वो ख़राब हो जाएगी मेरा। तो उसने कहा क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, तो चिल्ला की हो रही है, पूरा चिल्ला रही थी, तुम रास्कल हो, ये हो वो, एयरपोर्ट गंदा है, तुम फ्लाइट डिले कर रहे हो, सबको चिल्ला रही है, मैं मार दूँगी सबको, ये वो, पागल हो गई। तो पुलिस को फ़ोन करा। तो उन्होंने कहा तू कितना 2 ही घंटे तो लेटे। उसने कहा एक्चुअली, उसने कहा कि मेरा सब कुछ बिक गया, मेरा घर बिक गया, मेरा पति चला गया, मेरा बच्चा चला गया, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। और ये जो मैं तो अभी मेरी कोर्ट में मीटिंग थी और लास्ट कोर्ट में वो होती है जो अटेंडेंस, ये लास्ट अटेंडेंस थी। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो मेरे पास एक छोटा सा घर कहीं गांव में, वो भी चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं सड़क पे आ जाऊँगी और तुम्हारी फ़्लाइट डिले हो रही है, मैं तो बर्बाद हो गई। अगर 1 घंटा और हो गया मैं बर्बाद हो जाऊँगी। चिल्लाने लगी पागलों की तरह, सबके पास आके बोल रही है कि सब गंदो, तुम लोग गंदो, ये वो। मैं साइक आउट हो गई। साइक होता है ना, साइक, स्क्रू ही लिया। तो राधानाथ महाराज बैठे थे। राधानाथ महाराज सोच रहे थे मेरे पास ना आ जाए। ये तो यहीं बैठे हैं, वहाँ चिल्ला रही है सब पे, तू पागल है, वो है, ये नॉनसेंस। तो वो सोच रहे थे मेरे पास ना आ जाए। तो राधानाथ हरे कृष्णा आँख बंद करके कर रहे थे, हरे कृष्णा। फिर उनको आवाज़ सुनाई दी, यू प्रास्कल। उन्होंने आँख खोली, वो यहाँ थी। ठीक है। तो कहते तुम यू मॉन्क, तुम संत हो, साधु हो, मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ मुझे, ये क्या है, मैं बर्बाद हो रही हूँ। तुम लोग तो बहुत बोलते हो भगवान है, वो है, मेरे साथ क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं, ये वो है वो। तो वो डर गए। उन्होंने कहा भाई बैठो, तो सिट बिठाया। तो उसको फिर थोड़ी धीरे समझाया कि भाई कर्म होते हैं, नियति होती है, डेस्टिनी होते है, और तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। तुम किस्मत को चेंज नहीं कर सकते, अपने मन को चेंज कर सकते हो, इतना ज़रूर कर सकते हो। तुम चीज़ें नहीं बदल सकते अपने आसपास, मगर उन चीज़ों का प्रभाव क्या होगा आप पे, वो बदल सकते हो अपने मन से। सो धीरे धीरे सुनते थोड़ा सा टेंशन कम हुई, ठीक हुई। तो उसने कहा ठीक है, अपना आप एड्रेस दीजिए, मैं बाद में बात करूँगी आपसे। तो चली गई, जो भी है। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। अप्रतिष्ठा। जो गंदे होते हैं उनको लगता है कि इस ड्रामे के पीछे, लाइफ के पीछे कोई है ही नहीं, बस मैं ही हूँ और बाई चांस हो रहा है सब। ये गलत फिलॉसफी है। सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, भगवान है, कर्मों के नियम है, तो आपको भुगतने पड़ेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ लोग हंसते हंसते भुगतते हैं, कुछ लोग रोते रोते। अच्छे लोग हंसते हंसते भुगतते हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान है साथ में। जो गंदे हैं वो रोते रोते भुगतते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ऐसे ही है। सत्यम प्रतिष्ठम थे जगदाहुर अनीश्वरम। तो गंदे लोग कहते हैं भगवान नहीं है, अनीश्वरम। ये सृष्टि किसी ने नहीं बनाई, बिग बैंग और वॉट एवर थ्योरीज आते हैं, भगवान नहीं है पिक्चर में, वो ऐसा कहते हैं। जो अच्छे हैं वो कहते हैं भगवान है, भगवान ने सृष्टि की है, वो मानते हैं भगवान कंट्रोल में है। गंदे कहते हैं भगवान नहीं है, सृष्टि भगवान ने नहीं की। सो दैट्स द सृष्टि जो है, भगवान का कोई रोल नहीं है सृष्टि में। भगवान हो सकते हैं, चलो मान लिया, मगर कोई कनेक्शन नहीं है। वो अपने घर में बैठे, हम यहाँ हैं। ये गंदी गंदी फिलॉसफीज़ हैं, नास्तिक फिलॉसफीज़। गंदे लोग नास्तिक होते हैं, कॉजी नास्तिक भी होते हैं। कॉजी नास्तिक मतलब कहेंगे भगवान है मगर अपने घर में बैठे हैं, हमसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर फ़ायदा ही क्या भगवान का। ऐसे भी होते हैं नास्तिक। आपको लगेगा हाँ ठीक है, सॉर्ट ऑफ आस्तिक है, भगवान को तो मान रहे हैं, मगर नहीं, भगवान का जो रोल ही नहीं है संसार में, तो क्या मानना है ना। जैसे मैं हूँ, आपका अभी केशवानंद प्रभु बद्रिका आश्रम में है, मैं कुछ करते नहीं, रूम में बैठे रहते, तो मतलब मैं हूँ यहाँ, उससे फ़ायदा ही है। मतलब मैं यहाँ पर हूँ तो कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व हूँ ना लोगों में, तभी तो बद्रिका आश्रम में हूँ मैं। करते क्या है, पूरे दिन सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या। उन्होंने भगवान को ऐसे ही बनाया है, भगवान अपने घर में बैठे हैं, संसार से कुछ लेना देना नहीं है, संसार अपने आप चल रहा है। जगदाहुर अनीश्वरम, कॉजी नास्तिक, कॉजी नास्तिक कहते हैं उसको, मतलब क्या, एग्नोस्टिक्स कह लो शायद। सो गंदे लोग हैं। जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम। गंदे लोग क्या कहते हैं कि मैं अकेला रहूँगा,
किसी के साथ नहीं रहूँगा, ये गंदा है। किसी की सेवा नहीं करूँगा, सब मेरी सेवा करें, या छोड़ो किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगा सब। अपरस्परा संभूत, अपरस्परा, अपरस्परा मतलब किसी से कांटेक्ट नहीं है, ना कांटेक्ट रखना है, बस अपना आईफोन हो, पूरे दिन पड़े रहो कुत्तों की तरह, उसमें देखते रहो बस। और क्या किसी से क्या बात करनी, क्या नहीं करनी, किसी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं। अपरस्पर संभूतम, संभूतम मतलब उसके जीवन में वो जो भी करेगा वो अकेले ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये गंदे लोग हैं, ये आसुरी लोग हैं। तो अच्छे लोग ऐसा नहीं सोचते, अच्छे लोग सोचते हैं मिल के करेंगे, और उनको लगता है कि मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, लोगों की और भगवान की। उसकी मेंटालिटी ऐसी होती है, वो अच्छा व्यक्ति, उसकी इंडिपेंडेंट मेंटालिटी नहीं होती। सो ये अपरस्पर संभूतम के मन्यत काम हेतुकम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गंदा कौन है? जो कहता है काम वासना के सिवाय संसार में कुछ नहीं, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के सिवाय संसार में कोई एजेंडा नहीं है। अब गंदे आदमी से पूछो क्या तो क्या चाहता है? मैं अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ, ये गंदा आदमी है। अच्छा आदमी क्या कहेगा? अच्छा आदमी कहेगा कि मैं अपनी इच्छाएं नहीं, मैं भगवान की इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ, जो मेरे साथ लोग हैं मैं उनकी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ, अपनी तो सभी करते हैं। वो अच्छा व्यक्ति है। अच्छा व्यक्ति निस्वार्थ होता है, गंदा व्यक्ति स्वार्थी होता है। दैट्स अ होल आइडिया, अच्छा और गंदा। सो ये भगवान ऐसे लोगों को गंदा कह रहे हैं। सो अगर हमें अच्छा बनना है भगवान की नज़र में, तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा, तो हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। और गंदा बनना है तो वो तो हम हैं ही, पैदा गंदे ही होते हैं हम, अच्छे पैदा नहीं होते, पैदा गंदे ही होते हैं। अच्छाई तो कमानी पड़ती है साधुओं के पास जाकर। यहाँ पे क्यों आए हो आप? यहाँ पे आप कमाने आए हो अच्छाई। यहाँ से मंदिर से बाहर आपको गंदगी तो हर जगह मिल ही जाएगी, वो तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, गंदगी तो अपने आप आती है। कीचड़ धूल अपने आप जमती है, साफ तो आपको करना पड़ता है बार बार। और छोड़ तो धूल जम जाएगी, किसी चीज़ को छोड़ दो थोड़ा ना साफ हो जाएगा अपने आप। सो अच्छाई कमानी पड़ती है, सत्संगत्वम निसंगत्वम, अच्छा संग लेके हम अच्छाई कमाते हैं। कैसे? ये जान के कि भगवान को भगवान किसको अच्छा कह रहे हैं, मैं भी ऐसा बनने की कोशिश करूँगा। बस फिर भगवान हेल्प भी करेंगे आपकी, भगवान अंदर से हेल्प करेंगे। ओके गुड, तुम अच्छा बनना चाहते हो, तुम्हें समझ आ गया अच्छा क्या है, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो भगवान साधु भेजेंगे, भगवान गीता भेजेंगे, आप पढ़ोगे, आपको अंदर से प्रेरणा देंगे पढ़ने की गीता, आपको प्रेरणा देंगे कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, ऐसा बनना चाहता हूँ। तो आप ऐसा कर बन जाओगे, अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। अच्छे व्यक्ति पहले बनोगे, फिर धार्मिक बनोगे, फिर महापुरुष बन जाओगे। कोई भी बन सकता है महापुरुष, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बन सकता है। कोई महापुरुष पैदा नहीं होते, महापुरुष बने जाते हैं। हाँ कुछ विरले होते हैं, पर महापुरुष बने जाते हैं। बुद्ध बने जाते हैं, अवेकंट ह्यूमन, ये पैदा नहीं होते। तो कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे बस। आप आओ, सुनो, अब आपको पता लग गया अच्छा व्यक्ति कौन है, ऐसा बनने की कोशिश करो। अपना माइंड चेंज करो, आप अपने विचार, अब आपको पता लग गया, ट्राई करो आप, और क्या। अब आप ट्राई करो सत्य में जीने की, और हमेशा भगवान पर निर्भर हो। ये मत कहो कि ये सृष्टि ऐसे ही, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, भगवान कंट्रोल में है, ध्यान रखो। स्वतंत्र होकर काम मत करो, निस्वार्थ बनो, अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश मत करते रहो, दूसरों की मदद करो, भगवान की इच्छाएं पूरी करो, तो वो आप अच्छे व्यक्ति हो। दैट्स ऑल। कितनी अलग परिभाषा नहीं अच्छे की। संसार में लोग कहते हैं अच्छा कौन है, ये देखो सूट बूट पहना है, ये अच्छा होगा, थोड़ा एलीट लग रहा है। नहीं, गाड़ी में आया है, देखो कौन सी गाड़ी में आया है,
कौन सी गाड़ी में आए? ऑडी ऑडी तो पता भी नहीं। हाँ, कौन सी यहाँ पे मर्सिडीज़ में आया। हाँ देखो, सूट वूट पहन के आया यार, ये तो गुड मैन, ठीक है। मगर और दूसरा बंदा आएगा फटी हुई धोती में, ये तो गंदा है। हमारे अजीब फॉर्मूले हैं समझने के अच्छा कौन है गलत कौन है। व्यासदेव जब आए थे, जब सत्यवती ने व्यासदेव को बुलाया, अपना कुल चलाने के लिए बच्चे चाहिए थे, पुत्र चाहिए था। पांडु मर गए, विचित्रवीर्य मर गए, सत्यवती ने करें क्या? तो सत्यवती के पुत्र थे व्यासदेव, तो उन्होंने बुलाया, भाई आप अब तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी जो तीन जो रानी हैं उनमें तुम पुत्र उत्पन्न करो, तब जाके हमारा कुल बढ़ेगा, ना कुल ख़त्म है कौरव कुल। तो व्यासदेव जब गए उन रानियों के पास, रानी डर गई देखकर। इनके बाल जंगल से आए थे, सीधा बाल इतने बड़े बड़े, सारी मिट्टी लगी हुई है, कीचड़ लगी हुई है। वो तो डरी गई रानी, मतलब पांडु तो बाद में पैदा हो गए और ये सब, वो डर गई तो उनके यहाँ से पांडु पैदा हुए। पांडु मरे नहीं थे, मतलब पांडु बाद में आए। मतलब भीष्म पितामह ने किडनैप कर लिया था ना अंबिका मालिका को। सो तो कुल कैसे चलाएंगे? भीष्म पितामह ने मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूँगा। तो उन्होंने व्यासदेव को बुलाया था। तो पहली रानी इतनी डर गई देखकर व्यासदेव को कि उनका बच्चा पांडु पैदा हुआ। पहली पांडु था ना, बड़ा था ना पांडु, धृतराष्ट्र बड़ा था। हाँ धृतराष्ट्र बड़ा था, आँख बंद कर लिया, अंधा हो गया। दूसरी डर गई, सफ़ेद हो गई, पांडु आ गया। सो दैट्स, तो अब क्या, अब कोई अगर हम व्यासदेव को देख लें, हम कहें भैया डर ही जाए, भगा दें यहाँ से। अगर व्यासदेव जी आ जाए, भगा दोगे, भाग यहाँ से, कौन भिखारी आ गया ऐसे पागल सा आ गया कोई। ऋषभ देव जी आ जाए फिर तो भगा ही दोगे। ऋषभ देव जी तो नंगे घूम रहे थे, उनको पता नहीं था कपड़े का है, क्या है, कैसे है, पागलों की तरह घूम रहे हैं, लोग थूक रहे हैं उन पे, पेशाब कर रहे हैं, बट वो कोई पहचान ही नहीं पाया कि वो परमहंस थे। किसी कोई पहचान नहीं पाया। सिर्फ चोर ही चोर को पहचानता है भाई, एक साधु ही साधु को पहचानता है, एक अच्छा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को पहचान सकता है। आप भी पहचान सकते हो अगर आप भगवान के एंगल से देखो। सबको पता लग गया भगवान के एंगल से अच्छा कौन है, ऐसे आप पहचानोगे तो पता लगेगा अच्छा कौन है। मॉडर्न एंगल से देखोगे तो कुछ पता नहीं लगेगा। सो दैट्स द आइडिया। यहाँ की अच्छाई ट्रैप है, यहाँ की अच्छाई संसार की एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ये सुंदर सुंदर फीमेल औरतें हैं, आप अट्रैक्ट होगे, मगर माइंड बड़ा गंदा होगा उसका, फंस जाओगे। ट्रैप ही है, इट्स अ ट्रैप, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैप। यहाँ की अच्छाई ब्यूटीफुल ट्रैप है और कुछ नहीं है। आप फंसोगे, बाहर से अच्छा लगेगा, अंदर से वो चीज़ सड़ रही होगी। तो हम सूट बूट में आएंगे मगर हमारी आत्मा सड़ रही है अंदर। वो वही बात होगी, लंच बॉक्स बहुत सुंदर है, सब है, अंदर खाना सड़ रहा है। जब खोलोगे लंच बॉक्स तब आएगी बदबू। सो दैट हम ऐसे थोड़ा ना बनना चाहते हैं। हम तो बाहर से भी शुद्ध होना चाहते हैं, अच्छे बनना चाहते हैं, अंदर से भी, तभी अच्छा व्यक्ति है ना, बाहर से भी अंदर से भी। और आप भगवान की बात मानोगे तो हो जाओगे बस। दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाँ लैंड हो गया। कोई क्वेश्चन है? थोड़ा सा मुश्किल है अच्छा बनना, क्योंकि अपने से फाइट करनी पड़ती है। माइंड आपको गंदगी की तरफ ही ले जाएगा। देखना, माइंड हमारा मक्खी की तरह है, गंदी की तरफ जाएगी। और साधुओं का, महान लोगों का मन कैसे होता है? मनमान ऐसा मधु करा, भंवरे की तरह, जो कहाँ जाता है? फूल पे। तो हमारा माइंड जाएगा गंदी की तरह, आपको रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। आपका माइंड कहेगा क्यों मैं दूसरों के लिए करूँ, मैं बकवास, क्यों भगवान को मानूं, मैं ही सब कुछ हूँ। वो माइंड कहेगा बार बार, आपको रुकना, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो शक्ति, माइंड अपने से लड़ने के लिए पावर चाहिए होती है, दूसरों से लड़ने के लिए शक्ति नहीं चाहिए होती। दूसरों से लड़ने के लिए शक्ति भी चाहिए थोड़ी सी, मगर दूसरों से लड़ने के लिए पॉलिटिक्स चाहिए। पॉलिटिक्स करके आप हरा सकते हो किसी को भी। अपने से लड़ने के लिए पॉलिटिक्स नहीं चलती, अपने से ही लड़ रहे हो मन से। अपने से लड़ने के लिए उत्साह और साहस चाहिए।
क्योंकि अपने से नहीं लड़ पाओगे आप। तो उत्साह साहस कहाँ से आएगा? वो आएगा भगवान के नाम से। आप नाम लोगे तो शक्ति आएगी अपने से लड़ने की, अपने को कंट्रोल करने की, अपने माइंड को मना करने की। नहीं, गलत कह रहे हैं। इसलिए हम नाम लेते हैं रेगुलर, हम चैंटिंग करते हैं, उससे पावर आती है। अपने से लड़ते हैं, अब भगवान की गीता पढ़ते हैं, अपने में अच्छाई आती है, हम चेंज हो जाते हैं। बस दैट्स ऑल। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ पूछना है? अदरवाइज तो जैसा कि कहा था कि जो अच्छा व्यक्ति होता है वो अपनी इच्छाओं को छोड़कर दूसरे की इच्छाएं पूरी करता है और भगवान की इच्छाएं पूरी करता है। हाँ, तो भगवान की इच्छाएं ऐसी क्या होती हैं जो व्यक्ति को पूरी करनी चाहिए? भगवान की इच्छाएं क्या है? भगवान की इच्छा ये है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे थोड़ा सा कुछ अर्पण कर दो। भगवान की, पेरेंट्स की इच्छा क्या है बच्चों के लिए बताओ? बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें और सेटल हो जाए। भगवान की इच्छा यही तो है कि हम अच्छे व्यक्ति बने, हम उनकी भक्ति करें, हम खुश रहें, शांत रहें, संतुष्ट रहें। यही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? सब भगवान की बात मानेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे, भगवान खुश हैं। भगवान की मगर एक इच्छा ज़रूर है कि उनका प्रचार सब जगह हो, इस गीता का प्रचार सबको पता लगे, क्योंकि सब खुश होंगे ना। तो ये ज़रूर इच्छा है प्रचार। तो जो प्रचार करता है भगवान को बहुत प्रिय होता है। और भगवान की इच्छा है कि वैष्णवों की हम सेवा करें, उनके भक्तों की सेवा करें, वो भी इच्छा है। वो करेंगे तो भगवान खुश होंगे। ओके, और कुछ कहना है, कुछ पूछना है? दैट्स इट। ठीक है, भगवान की इच्छा है कि संडे को प्रोग्राम में आओ। यहाँ पर मतलब आई मीन टू से गर्मी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट ठीक है। जो मिल रहा है वो बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पर। गर्मी तो छोटी सी चीज़ है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। सो भगवान की इच्छा है, मतलब साधु संग लो, सीखो। ठीक है, आप 100 की स्पीड से नहीं चल सकते, 10 की स्पीड से चल लो, मगर चलो तो सही, धीरे धीरे आगे तो बढ़ो। ये चाहते हैं भगवान। सही डायरेक्शन में चलना, चाहे धीरे चलो चाहे सही तेज़ चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्शन तो सही है, डायरेक्शन ही गलत है फिर तो प्रॉब्लम है। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।